Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me. Today I am here in front of you to give you the another video from the chapter Acids, Bases and Salt from class 10th NCERT books. इससे पहले मैंने आपको दो वीडियोस प्रोवाइड किए थे फ्रॉम दिस चैप्टर and that was related to acids and bases. Today I am going to give you some chemical properties of acids and bases. So let's start the topic today here. This is the third part I am giving to you from this chapter acids, bases and salt. And today I am going to discuss about the chemical properties of acids and bases. आज मैं आप लोगों को acid और bases के कुछ chemical properties को बताने जा रहा हूँ. फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे when acid और base reacts with metal. क्या होगा जब एसिड या बेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा. तो इन बोथ द कंडीशंस स्टूडेंट्स, है ना, दोनों कंडीशन में जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे देन वी विल गेट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. एंड इन द केस ऑफ बेसेस आल्सो, जब बेसेस को, यहां से मैं डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, जब हम बेसेस को रिएक्ट करवाते हैं मेटल के साथ, तो इन दिस कंडीशन आल्सो वी विल गेट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस जो है इट विल रिमूव इन एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिए जाएंगे. एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, सपोज दैट एसिड में हम लोग ले लेते हैं HCl और मेटल में मान लो हमने लिया जिंक ले लेते हैं, ठीक है, Zn. तो जिंक जब हमने लिया और उससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब हमने रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या मिलेगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन. ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिलीज इन एटमॉस्फेयर. ये एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस जो होंगे वो रिलीज हो जाएंगे. तो आपने देखा यहाँ पर कि रिएक्शंस ऑफ मेटल्स में, जब रिएक्शन ऑफ मेटल का रिएक्शन जब एसिड के साथ होता है, तो जब हम लोग एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस बनेंगे और वो हाइड्रोजन गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा. एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसके साथ मैंने मेटल के रूप में हमने लिया है जिंक को, और जब हमने इसको रिएक्ट करवाया तो वी विल गेट जिंक क्लोराइड. हमें क्या मिलेगा, जिंक क्लोराइड, और साथ में क्या मिला हमें, हाइड्रोजन गैस. यहाँ देखिएगा ये बैलेंस अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इसे बैलेंस कर लेंगे. जिंक क्लोरीन वी विल पुट 2 हियर. अब देखिए 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन और जिंक. केमिकल इक्वेशंस को किस तरह से बैलेंस किया जाता है इस पर मैंने आपको ऑलरेडी पहले एक वीडियो दे चुका हूं. आप मेरे चैनल में मेरे प्लेलिस्ट में जा करके आप सर्च कर सकते हैं, वहां चेक कर सकते हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन. ठीक है, केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है. In that video I have demonstrated all the things, all the required things to balance a chemical equation. And now, ठीक है, देखते हैं इसमें एसिड के साथ तो हमने समझ लिया कि ये किस तरह से फॉर्मेशन होगा, है ना, क्या बनेगा, कैसे बनेगा. अब आते हैं हम लोग बेसिस की तरफ. तो इन बेसिस के कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि बेस के कंडीशन में भी जब हम बेस को किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा देन अगेन वी विल गेट अ सॉल्ट एंड एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस जो होंगे वो रिलीज हो जाएंगे. अब इसको एग्जांपल के तौर पर देखते हैं हम लोग रिएक्शन करवा के. तो बेसिस में हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और इसे हमने रिएक्ट करवाया जिंक के साथ. तो सॉल्ट के रूप में हमें क्या मिल जाएगा, Na2ZnO2 प्लस H2 और ये हाइड्रोजन गैस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे. ठीक है, अब इसे है ना देख लेना है आपको रिएक्शन में क्या ये बैलेंस है या नहीं है. 2 सोडियम, ऑक्सीजन is 2 here, हाइड्रोजन 2 एंड 1 जिंक. ठीक है, तो ये मैंने बैलेंस भी कर दिया इसे. तो इस तरह से आप देखोगे स्टूडेंट्स कि जब हमने बेस को किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवाया
तो जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट किया तो हमने क्या पाया, वी हैव गॉट द सॉल्ट। एसिड के कंडीशन में भी क्या था, जब से एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाए थे तो हमें क्या मिला था, सॉल्ट मिला था। तो इन दोनों केसेस में हम देखेंगे कि जब कभी भी एसिड या बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा ही होगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर जाएगी। तो अभी हमने देखा फर्स्ट में रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ मेटल, है ना, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड एंड बेसिस। अब हम लोग सेकंड में देखेंगे, सेकंड पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेसिस में सेकंड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब वो एसिड के साथ या बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा, किस चीज की फॉर्मेशन होगी, है ना, ये सारा चीज अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट या तो फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, तो रिजल्ट में वी विल गेट सॉल्ट प्लस CO2 एंड H2O, ठीक है। तो जब कभी भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है तो हमें सॉल्ट प्लस CO2 और प्लस वाटर, है ना, ये तीन कंपोनेंट्स हमें प्रोडक्ट्स के रूप में गेन होता है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि एग्जाम्पल के रूप में इसको बना करके देखेंगे। तो हमने क्या किया, HCl को, ठीक है, मेटल कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट के रूप में हम लोग यहाँ ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट को, Na2CO3, we will get NaCl plus CO2 plus H2O, ठीक है। तो हमने देखा कि जब हमने एसिड के रूप में हमने क्या लिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसे हमने मेटल कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 के साथ रिएक्ट करवाया। रिएक्ट जब हुआ तो ये हमें फॉर्म क्या हुआ, सॉल्ट हमें मिला, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। अब हम लोग इसे चेक कर लेंगे कि क्या ये प्रॉपर बैलेंस है या नहीं है। दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन, सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन हो गए 3, नाउ इट इज बैलेंस। तो आपने देखा हमने यहाँ पर जब इसको मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O मिला। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो ये तो हम लोगों ने देखा मेटल कार्बोनेट के साथ। अब हम लोग देखेंगे कि अगर एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो क्या होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग अगेन वी विल टेक अ एसिड के साथ हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है। तो यहाँ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको जब हम लोग रिएक्ट करवाएं तो अगेन वी विल गेट अ salt here, common salt you can say, plus CO2 and H2O. In both the condition we will get a salt, carbon dioxide and water, है ना। यहाँ आप जैसे देख पा रहे हो हमने एसिड को चाहे मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएं या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएं, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में हमारा फॉर्मेशन जो होगा, प्रोडक्ट जो होगा वो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यहाँ देख लीजिएगा क्या ये बैलेंस है या नहीं है, नहीं होंगे तो इसे हम लोग को क्या करना है, बैलेंस कर लेना है। दो हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड हियर। तो इस तरह से ये सेकेंड पॉइंट हमने देखा कि जब रिएक्शन हुआ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एसिड के साथ। दूसरा है जब ये मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा। एक्चुअली क्या है कि ये मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो वहां कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, सिंपल है एकदम, ठीक है।
आई होप यहाँ तक आप सभी को बच्चे बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आप में से किसी को कोई डाउट हो, कहीं ऐसा कोई पॉइंट जो समझ में नहीं आए, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मेरे वीडियोस को जब आप वॉच कर रहे हो, कोई अगर कंपोनेंट समझ में, कोई कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत उसी वक्त, है ना, कमेंट बॉक्स में जा करके आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अपने जो भी प्रॉब्लम्स है आप मुझसे शेयर कर सकते हो। मैं डेफिनेटली ऑन द सेम टाइम उसी दौरान मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस विद ईच अदर। क्या होगा जब कोई एक एसिड एक बेस के साथ आपस में रिएक्ट करे, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो whenever an acid reacts with base, जब कभी भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, the hydrogen ion of acid, तो हाइड्रोजन आयंस जो एसिड में मौजूद है, combines with hydroxide ion of base, और जो बेस में हाइड्रोक्साइड आयंस है, ये दोनों जो है वो जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, दे विल गेट और दे विल हेल्प टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट। तो इन ईच एंड एवरी टाइम्स, हर बार, इन ईच एंड एवरी टाइम्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, जब कभी भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और सॉल्ट के साथ साथ हमें वाटर मिलेंगे। लोग इसे एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं कैसे होगा। तो एसिड है, एसिड में हमने लिया H और बेस में हमने लिया NaOH, और जब इन दोनों को हमने रिएक्शन करवाया तो हमें क्या मिला, NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड है और एक बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने रिएक्ट करवाए तो हमें सॉल्ट के रूप में NaCl और वाटर H2O का फॉर्मेशन। तो इससे हमने ये जाना कि जब कभी भी कोई एसिड जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो देयर वुड बी अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। एंड नाउ वी विल लुक टू द फोर्थ पॉइंट। अब हम लोग यहाँ फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट देखेंगे कि जब कभी रिएक्शन होगा एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड। तो जब कभी कोई मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ, या आप कह सकते हो एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर ऑलवेज। हमेशा हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेंगे। तो यहां हम लिख सकते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस रिएक्ट्स विद एसिड टू गेट सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल के रूप में मेटल ऑक्साइड में क्या ले लें, कॉपर ऑक्साइड CuO, ठीक है, और एसिड में हमने ले लिया HCl, सॉल्ट में हमें मिल जाएगा कॉपर क्लोराइड प्लस H2O। ठीक है, अब देख लेना है कि ये बैलेंस है या नहीं। दो हाइड्रोजन, कॉपर, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, एवरीथिंग इज नाउ बैलेंस्ड हियर। तो अब आप देखो यहाँ पर, जैसा आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, मेटल ऑक्साइड को मैंने रिएक्ट करवाया एसिड के साथ, तो मेटल ऑक्साइड के रूप में मैंने यहाँ पर क्या लिया, कॉपर ऑक्साइड CuO, और जब कॉपर ऑक्साइड को मैंने HCl यानी एसिड HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो प्रोडक्ट्स के रूप में हमें एक सॉल्ट मिलेगा CuCl2, और साथ ही साथ वाटर का फॉर्मेशन होगा। सो दीज आर द फोर you can say the chemical properties of acids and bases which I have given from this part of the video। और इस part of the video से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि what happens, है ना, when acids and bases when react with some metal, non metals हो गए, metal oxide हो गए, metal carbonate हो गए, metal hydrogen कार्बोनेट हो गए, तो इन सभी के साथ जब रिएक्ट होगा, जब एसिड बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होंगे। तो इस दौरान जो केमिकल प्रॉपर्टीज हमें निकल करके सामने आएगा, इस विषय में मुझे आप लोगों को पढ़ाना था, जो कि मैंने आज इस वीडियो के थ्रू आपके साथ डील
कर दिया। This is the third part from this chapter I have given you, and still there are so many parts I will give you from this chapter: acids, bases and salt. At last I just want to say you that please, those who are new to my channel, please subscribe my channel. My channel's name is Study Point Ask Me. ठीक है, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल जो स्टडी पॉइंट आस्क मी के नाम से है, इसको आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को आप क्लिक कर दो ताकि जो भी वीडियोस मैं डालूं वो है ना तुरंत आपके पास चला जाए। और मेरा साथ ही साथ आपसे ये भी अपील है कि आप मेरे पूरे वीडियो को प्रॉपरली वॉच कीजिए, बिकॉज दिस इज द वर्क विच आई एम डूइंग हियर एंड दिस इज ओनली जस्ट फॉर यू ऑल। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए कर रहा हूं, so that I can give some knowledge or some essential things or materials to you. So please don't skip my videos and always try to touch with me, remain in touch with me हमेशा, ठीक है। So this is all for today students. Thanks for watching my this video and please wait for my upcoming video. Thank you and have a nice day.